तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक तरफ हमारे पास सैमसंग का A36 और दूसरी तरफ है वीवो का V50e। अब यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में काफी डिमांड थी कि भाई इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्राइस देखा जाए तो 28 से 29 हजार के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों को टेस्ट कर लिया अच्छे से, सारे डाउट क्लियर करूंगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो टेंशन मत लो, आपका भाई आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे देगा। इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे तक आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं भाई दोनों की बिल्ड और इन हैंड फील की, जहां पर मुझे सीधे तौर पर लगता है बिल्ड में तो अपना सैमसंग ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट और बैक में विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है। वहीं पर वीवो ने बैक में प्लास्टिक दी है, लगता है ग्लास है बट यहाँ पर प्लास्टिक है, और फ्रंट में डायमंड शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है। एंड मैं भी देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ना काफी सारे लोगों को ऐसे कर्व डिस्प्ले से दिक्कत होने लगी है, सब बोलने लगे कि फ्लैट डिस्प्ले होनी चाहिए। अब यहाँ पर उसके पीछे मुझे रीजन नहीं पता, बट यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि फ्लैट डिस्प्ले जिसको चाहिए उसके लिए सैमसंग है, लेकिन जिसको कर्व डिस्प्ले चाहिए उसके लिए भाई वीवो का फोन है। बाकी यहाँ पर साइड का फ्रेम दोनों में प्लास्टिक का मिलता है, सैमसंग में मैट फिनिश मिलती है और वीवो पे ग्लॉस फिनिश है। ग्लॉस फिनिश पर स्क्रैचेस आराम से विजिबल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर सैमसंग में काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, उसके बाद भी एक सिंगल हेयरलाइन स्क्रैच मुझे अभी तक नहीं मिली है, तो इस मामले में सैमसंग बढ़िया है। बाकी यहाँ पर बिल्ड के मामले में तो क्लियर हो गया सैमसंग। बाकी लुक में आपको कौन अच्छा लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा इन हैंड फील में काफी डिफरेंस है, क्योंकि वीवो कर्व डिस्प्ले के साथ आता है तो इसकी ग्रिप और होल्ड थोड़ा बेटर बनता है। वहीं पर जो सैमसंग का फोन है ये थोड़ा प्रीमियम साइड पे लगता है जब आप इसको हाथ में होल्ड करोगे। तो ये बात होगी इन हैंड फील और बिल्ड की। इसके अलावा दोनों की आईपी रेटिंग की बात करी जाए तो सैमसंग IP67 रेटेड है, वहीं पर अपना वीवो जो है ये IP68 और 69 रेटेड भी है। तो वीवो को इन शॉर्ट बताऊं तो इस पर अगर जेट से भी पानी मारोगे तो ये खराब नहीं होगा। तो भाई जेट से कौन ही पानी मारता है, हमें चाहिए कि बारिश में अगर फोन भीगता है तो वहां पर खराब ना हो, और उस कंडीशन में दोनों लगभग इक्वल ही है। और वैसे भी अगर कोई भी फोन पानी से डैमेज होता है तो कोई कंपनी आपको गारंटी वारंटी नहीं देती है इस चीज की। तो ये डाउट आई थिंक आपका क्लियर हुआ हो। इसके अलावा दोनों में USB पोर्ट मिलता है 2.0 का, यहाँ पर सिमिलर चीज मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैमरास की। तो यहाँ पर कैमरा के मामले में सैमसंग के पास फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलता है, वीवो के पास 50 मेगापिक्सल का। अब बैक कैमरा सिमिलर है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बट यहाँ पर अपने सैमसंग के पास 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी है, जिसकी आप फोटोज यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर मैं क्लियरली बता दूं, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे दोनों के फ्रंट कैमरे से, तो सबसे पहले आप देखिए, और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। एंड यहाँ पर एक बात अच्छी है कि दोनों में 4K 30 FPS तक आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट यहाँ पर स्टेबलाइजेशन स्टिल सैमसंग के पास ज़्यादा बेहतर है, बट यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू भाई वीवो काफ़ी बेहतर दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती ना, तो यहाँ पर ये फर्क आ जाता है। बाकी अपोजिट लाइट देख सकते हो, कौन एक्सपोजर अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक दोनों की वीडियो में मेरे को ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रंट कैमरे में क्लियर है भाई, यहाँ पर एक तो वीवो के पास स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, और दूसरा यहाँ पर कलर्स और डिटेल्स भी भाई सैमसंग के पास ज़्यादा बढ़िया मिलती है। भले यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और इसी तरीके से बैक कैमरे पर भी आप देख सकते हो, बैक कैमरे के अंदर डिटेल्स, कॉन्ट्रास्ट एंड यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल है वो सैमसंग के कैमरास का ज्यादा अच्छा है स्टेबलाइजेशन के साथ साथ। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में नो डाउट यहाँ पर सैमसंग एज ले जाता है। बाकी यहाँ पर फोटोज आप देख सकते हो, फोटोज में क्लियरली बता दूं, चाहे फ्रंट से फोटो क्लिक करो, बैक कैमरे से फोटो क्लिक करो, डिफरेंस आता है टोन का। वार्म टोन आपको मिलता है वीवो के अंदर, एक कूल टोन मिलता है सैमसंग के अंदर। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरे मुझे लगा था कि वीवो के पास ना डिटेल्स अच्छी होंगी, लेकिन डिटेल्स के मामले में मुझे सैमसंग बढ़िया लगा। बट ओवरऑल फोटो जो है फ्रंट कैमरे की वो वीवो की डेफिनेटली आई प्लीजिंग लगती है, चाहे नॉर्मल फोटो हो चाहे पोर्ट्रेट फोटो हो। इसी तरीके से बैक कैमरे पे चले तो बैक कैमरे में भी स्किन टोन का इतना डिफरेंस है, बट यहाँ पर ओवरऑल जो बैक कैमरे की फोटोज हैं वो मुझे सैमसंग की स्लाइटली बेटर लगी हैं। रीजन है, वीवो एक तो स्किन टोन को काफी फ्लैट सा कर देता है, इसका HDR काफी अजीब सा वर्क करता है सैमसंग के सामने, यहाँ पर आप देख रहे होगे। और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर हालांकि एज डिटेक्शन दोनों का सिमिलर है, तो बैक कैमरा फोटोज के मामले में यहाँ पर सैमसंग एज ले जा रहा है। बट एक जगह जहां पर भाई अपना वीवो भी आगे है वो है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस। लो लाइटिंग परफॉर्मेंस वीवो की काफी तगड़ी है सैमसंग के सामने। तो यहाँ पर ओवरऑल कैमरे के मामले में देखा जाए तो सैमसंग के पास स्लाइटली एज है, लेकिन अगर आपको लो लाइट में फोटोज क्लिक करनी है तो वहां पर आपको वीवो अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, जहां पर दोनों के पास देखा जाए तो 6.7 इंच का पैनल मिलता है, बट वीवो के पास 6.77 इंच का पैनल है। लेकिन यहाँ पर सैमसंग के पास जो डिस्प्ले दी गई है भाई ये सुपर एमोलेड पैनल है, वहीं पर वीवो के पास नॉर्मल एमोलेड पैनल मिलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, काफी अच्छे व्यूज है भाई, चेकआउट कर लेना, मजा आ जाएगा आपको, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। खैर वो टाइम वो था जब लोग टैग देखना पसंद करते थे, इस वजह से उस पर अच्छे व्यूज है, अभी काफी इंटरेस्ट खत्म हो चुका है।
खैर यहाँ पर अभी चलते हैं टॉपिक पर वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के पास जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो भी लगभग सिमिलर मिलती है। दोनों के पास 120 हर्ट्ज का पैनल है। यहाँ पर HBM ब्राइटनेस की बात करी जाए तो सैमसंग के पास 1200 निट्स की है और वीवो के पास है 1300 निट्स की, और पीक ब्राइटनेस दोनों के पास मिलती है 1800 निट्स की। अब यहाँ पर जब आप नॉन HDR कंटेंट देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है सीधे तौर पर देख सकते हो। वीवो के पास थोड़ा सा वार्म टोन मिलता है जिसकी वजह से स्किन, अगर आप ब्लॉग वगैरह देख रहे हो तो ह्यूमन स्किन थोड़ी सी आई प्लीजिंग लगती है। वहीं पर सैमसंग के पास थोड़ा सा कूल टोन मिलता है। तो ये चीज टोटली आप पर डिपेंड करेगी कि आपको इस कंडीशन में किसके कलर्स अच्छे लगते हैं। बट HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए साफ तौर पर यहाँ पर सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सैमसंग के अंदर जो सेपरेशन है डार्क पार्ट का और ब्राइट पार्ट का वो काफी अच्छा देखने में लगता है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो इस चीज को। इनफैक्ट इसके पास पता नहीं कैसे डिटेल्स भी थोड़ी सी बेटर लगती है वीवो के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ओवरऑल HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए भाई सैमसंग की डिस्प्ले एक तगड़ी तरीके से एज ले जा रही है। बाकी इंडोर और आउटर विजिबिलिटी में भी सैमसंग के पास ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा मिलती है। ऑन पेपर भले ही सेम है, लेकिन भाई एक्चुअली जब हमने टेस्ट करा जो निकल कर आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के पास मिलता है। स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की बढ़िया मिलती है। और कंटेंट देखते हो स्पीकर्स की बात करी जाए दोनों के पास है तो स्टीरियो, लेकिन सैमसंग के पास डोल्बी एटमॉस की शक्ति के साथ स्पीकर मिलते हैं जिसकी वजह से ज्यादा क्लीन और ज्यादा बेसी साउंड करते हैं वीवो के कंपैरिजन में। अब वीवो के स्पीकर्स हो सकता है आपको थोड़े से ज्यादा लाउड लगे, लेकिन वहां पर डिस्टॉर्शन मिलता है जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेकार हो जाता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं वो आप यहां सुन सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोनों की परफॉर्मेंस की, जहां पर सैमसंग ने दिया भाई अपने फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर और भाई वीवो के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर है, जिसमें दोनों के अंदर अगर कोर्स देखी जाए तो सेम यूज करी गई है। इनफैक्ट Antutu स्कोर भी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। बाकी यहाँ पर हार्डवेयर देखोगे दोनों के अंदर सेम है, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है। बट यहाँ पर सैमसंग की एक जो एज ले जाता है जिसकी वजह से ज्यादा स्मूथ भी है नॉर्मल डे टू डे यूजेज में चलाने में, वो है इसकी रैम। यहाँ पर सैमसंग के पास LPDDR5 रैम दी गई है, वहीं पर वीवो के पास LPDDR4X रैम है। अब इसकी वजह से डिफरेंस क्या पड़ता है, जब आप दोनों के अंदर ऐप ओपन करोगे तो वीवो से ज्यादा स्मूथ सैमसंग फील होता है। अब इसके पीछे एक तो रीजन ये है, दूसरा ये भी हो सकता है इसके अंदर जो One UI मिलता है, हम सबको पता है उसकी स्मूथनेस कितनी ज्यादा बढ़िया है, और ये डिफरेंस एक नोटिसेबल डिफरेंस है जब आप दोनों को चलाने वाले हो साइड बाय साइड। और गेमिंग में भी देखा जाए तो यहाँ पर सैमसंग के पास एडवांटेज है। देखो दोनों के पास BGMI में स्मूथ के अंदर 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वीवो के पास डिसएडवांटेज ये कि उसके ऊपर जितनी भी सेटिंग्स है सब में 45 FPS का ही गेम प्ले मिलता है। लेकिन सैमसंग के अंदर आप HDR तक 60 FPS में गेम प्ले कर सकते हो, जिसकी वजह से ज्यादा ग्राफिक सेटिंग्स की वजह से यहाँ पर जो डिस्प्ले के कलर्स हैं और ऊपर से वाइब्रेंट डिस्प्ले भी है सैमसंग की, तो गेम प्ले में ना सैमसंग के पास एडवांटेज लगती है क्लियरली। और इवन यहाँ पर टच रेस्पॉन्स भी ज्यादा बढ़िया मिला मुझे वीवो के कंपैरिजन में। बाकी अगर आप दोनों में स्मूथ 60 FPS पे खेलते हो उस कंडीशन के अंदर दोनों लगभग सिमिलर ही मेरे को स्मूथ लगे हैं। तो यहाँ पर ये सीन है, बाकी किसी तरीके का कोई हीटिंग इशू वगैरह दोनों ही फोनों में मेरे को नहीं मिला है। तो ये बात होगी दोनों के अंदर गेमिंग की। अब बात करते हैं जो मेजर डिफरेंस है दोनों ही फोनों के अंदर, वो है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर दोनों के पास Android 15 मिलता है एंड यहाँ पर सैमसंग के पास ना आपको 6+6 साल की अपडेट मिलती है, मतलब 6 साल की मेजर अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी पैच। वहीं पर वीवो के पास सिर्फ 2 साल की मेजर अपडेट मिलने वाली है। तो यहाँ पर सैमसंग तगड़ी वाली एडवांटेज ले जाता है इस कंडीशन में। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर AI की बात करी जाए, सैमसंग के अंदर ऑसम इंटेलिजेंस फीचर्स मिलते हैं और वीवो के पास भी भाई AI मिलता है। लेकिन सैमसंग और वीवो में डिफरेंस क्या है कि सैमसंग के जो मैक्सिमम AI फीचर्स हैं वो ऑन बोर्ड काम करते हैं, उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, और वहीं पर वीवो को AI फीचर्स यूज करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर दूं दोनों के कॉमन AI फीचर्स की, तो दोनों में सर्कल टू सर्च काम करता है भाई, और दोनों में ही इंटरनेट की नीड होती है। जैसे मैंने बताया सैमसंग में भी कुछ फीचर है जिसमें इंटरनेट की जरूरत है, वो यही फीचर है। इसके अलावा दोनों में AI इरेजर मिलता है, मतलब आप बैकग्राउंड में से कोई भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हो। एंड यहाँ पर सैमसंग ऑन बोर्ड करता है तो वीवो यहाँ पर इंटरनेट यूज करता है। इसके अलावा यहाँ पर एनहेंस की जा सकती है फोटो, एंड अगेन यहाँ पर सैमसंग इसको ऑन बोर्ड कर रहा है एंड वीवो भाई इसके लिए इंटरनेट यूज कर रहा है। बाकी सैमसंग के पास जो आपको एक्स्ट्रा AI फीचर्स मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप ऑन डिवाइस फिल्टर ऐड कर सकते हो, मतलब अगर आपको किसी भी फोटो के कलर्स पसंद है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप उसके कलर्स को ऐड कर सकते हो सिंपल एक क्लिक में। बाकी सैमसंग के फोन के अंदर फोटो एडिट करते हो आपको एडिट सजेशन मिलता है, बेस्ट फेस मिलता है, मतलब अपने दोस्त के आप चेहरे पे स्माइल डाल सकते हो, अगर उसने आंख बंद कर लिया तो आंख खोल सकते हो, ये सारे काम हो जाएंगे। इसके अलावा
अलावा यहाँ पर आपको ऑटो ट्रिम मिलता है। आप किसी कैफे में गए, आपने मल्टीपल वीडियोस रिकॉर्ड करी, ये आपके लिए एक वीडियो बनाकर दे देगा काफी अच्छी तरीके से। एंड यहाँ पर आपको इंस्टेंट स्लोमो भी मिलता है। आप लॉन्ग टैप करके रखोगे, वहां पर आपको स्लोमो में वीडियो दिख जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर एआई सेलेक्ट भी मिलता है। आपकी स्क्रीन पर कुछ भी चल रहा है, आप उसको पर्टिकुलरली किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करके उसकी जिफ बना सकते हो या और उसे डाउनलोड कर सकते हो ताकि अपने दोस्त को मस्त तरीके से भेज सको। तो कुछ ये वाले एडवांस फीचर मिल जाते हैं इसके ऑसम इंटेलिजेंस के। इसके अलावा वीवो के पास भी एडवांटेज मिल जाती है एआई के अंदर कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप ऑन स्क्रीन उसको ट्रांसलेट कर सकते हो और वॉइस नोट्स में आप ट्रांसक्राइब भी करा सकते हो। तो ये एडवांटेज मिल जाती है इसके एआई फीचर्स के पास। बाकी एआई के अलावा भी सैमसंग के पास एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है नोक्स की, वो भी हार्डवेयर बेस्ड, जिसकी वजह से आपका डेटा ज्यादा सेफ रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर मिलता है, आप अपने कार्ड्स को ऐड कर सकते हो इसमें एनएफसी से और उसे टैप करके कहीं भी पेमेंट की जा सकती है। तो यहाँ पर इस तरीके के सारे कमाल के फीचर मिलते हैं। तो यहाँ पर भाई वीवो काफी पीछे हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, एआई एंड यूआई। लेकिन भाई वीवो के पास भी एडवांटेज है। इसके पास है बैटरी की, यहाँ पर 5600 mAh का बैटरी मिलता है, 90 वोल्ट का फास्ट चार्जर वो भी बॉक्स के अंदर दिया है। वहीं पर सैमसंग के पास 5000 mAh की बैटरी है, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग, जिसका चार्जर आपको बाहर से बाय करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर वीवो एडवांटेज ले जाता है। बाकी यहाँ पर जितना मैंने यूज करा, मैं बताऊं स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 30 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ पर 30 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम वीवो का ज्यादा बेटर मिलता है सैमसंग के कंपैरिजन में। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा फोन लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया, बिल्ड हो गई, डिस्प्ले हो गई, यूआई हो गया, एआई हो गया, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए एक अच्छा फोन चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर यूआई एक्सपीरियंस वगैरह भी मैटर करेगा। एंड उस जगह पर भाई सैमसंग तगड़ी एडवांटेज ले जाता है। तो मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा। वहीं पर अगर आप फोन बदलते रहते हो और आपको थोड़ा सा हल्का सा बैटरी बैकअप चाहिए, एडवांटेज चाहिए उसकी, तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी ब्रांड वैल्यू तो आपको पता ही है, जिसकी वजह से इसकी रीसेल भी थोड़ी बढ़ जाती है वीवो के कंपैरिजन में। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी आप बताना, अगर कोई डाउट रह गया तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मिलते हैं जल्दी कूलर एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉमन मैं गाइस वगैरह टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।